सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है अगर आपने इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अपनी आईटीआर फाइलिंग करते वक्त नहीं दिखाया है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार मॉनिटर कर रहा है हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन जो आप अगर करते हैं स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, तो यहां पर आपको नोटिफाई करना पड़ता है, अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसे दिखाना पड़ता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस ना भेज सके। कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नजर गड़ाए रखा है? तो यहां पर अगर आप बैंक डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर के अंदर, या फिर आपने यहां पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर कोई डिपॉजिट किया है, या फिर आपने फॉरेन करेंसी ली है, ये सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो हम आगे डिस्कस करने वाले कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यहां पर जो है आपको नहीं करने हैं स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा। अगर आप ये करते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखाना जरूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर एग्रीमेंट किया है इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर। बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डाटा को यहां पर एक्सेस कर सकता है, इंडिविजुअल डाटा को, कि अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर हुए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे सीधे उस डाटा को यहां पर देख सकता है। उसी के साथ साथ यहां पर नोटिसेस को अवॉइड करने के लिए और स्क्रूटनी को अवॉइड करने के लिए यहां पर एक ई कैंपेन चलाया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। प्रमोट वॉलंटरी कंप्लायंस किया जा रहा है ताकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार जो है मेल्स और यहां पर जो है मैसेजेस यहां पर टैक्स पेयर को भेजे जा रहे हैं। अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नॉन डिस्क्लोजर है एज पर उनके जो पैन कार्ड से लिंक है तो वो यहां पर भेजे जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है ताकि टैक्स पेयर खुद से यहां पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो है डिस्क्लोज कर दे। अगर फिर भी यहां पर कोई टैक्स पेयर डिस्क्लोज नहीं करता अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, तो यहां पर डिपार्टमेंट सीधे सीधे उन्हें नोटिस भेजकर ये पूछ सकते हैं कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने क्यों नहीं दिखाए। और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं दिखाते अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तो यहां पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो यहां पर आपको ध्यान रखने हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। आप ये ट्रांजैक्शन जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आइए ऐसे 7 ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं जो यहां पर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखाने होंगे अगर यहां पर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर ये क्रॉस कर जाते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं कौन से ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की अगर आप यहां पर रिपोर्ट नहीं करते स्पेसिफाइड लिमिट से, अगर वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन चले जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस यहां पर भेज सकता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। तो यहां पर सेविंग बैंक डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं या करंट अकाउंट डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं स्पेसिफाइड लिमिट से, तो यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट के लिए यहां पर लिमिट दी गई है। अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में एग्रीगेट 10 लाख या उससे ज्यादा, चाहे आपने एक अकाउंट में किया एक से ज्यादा अकाउंट में किया, तो यहां पर बैंक और पोस्ट ऑफिस आपकी सीधे सीधे यहां पर रिपोर्टिंग कर सकती है फॉर्म 61A एसएफटी यहां पर फाइल करके। तो यहां पर ध्यान रखना है अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल कर रहे हैं तब उन सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल और नेचर यहां पर आपको देना होगा। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में वो ट्रांजैक्शन उतने नहीं दिखाई दिए गए तो। उसी के साथ साथ करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख नहीं बल्कि 50 लाख है। 50 लाख से ज्यादा एग्रीगेट अगर आपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर इन फाइनेंशियली अगर आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो यहां पर आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अदरवाइज बैंक जो है यहां पर आपकी जो है रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को फॉर्म 61A भर के, लेकिन आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखाना जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन बेसिस पर या फिर जो बैंक से मिली गई रिपोर्ट के बेसिस पर आपको यहां पर ट्रैक कर सकती है और आपको यहां पर नोटिस भेज सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट के अंदर तो यहां पर आप अगर कैश डिपॉजिट करवाते हैं एफडी के अंदर तो उस केस में ध्यान रखिएगा 10 लाख या उससे ज्यादा अगर करवाते हैं एग्रीगेट यहां पर करवाते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे आपकी जानकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस या निधि कंपनी यहां पर दे देगी, जहां पर या फिर एनबीएफसी जो है वो ये सभी जो है यहां पर जानकारी आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे देगी और इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको नोटिस भेज सकता है। तो 10 लाख या उससे ज्यादा के अगर आप एफडी करवा
करवाते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उनको यहां पर दिखाना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप एफडी का रिन्यूअल करवाते हैं तो उस केस में यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख से ज्यादा की लिमिट यहां पर दी गई है, स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इन एफडीज के ट्रांजैक्शंस और नेचर को जरूर दिखाइएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट पे, क्रेडिट कार्ड बिल्स को लेकर। अगर आपने क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट किए हैं 1 लाख से ज्यादा, अगर कैश में पेमेंट किए और 10 लाख से ज्यादा कोई अदर मोड में किए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर सभी क्रेडिट कार्ड कंपनी के मॉनिटर कर रहा है। जो भी क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट करते हैं, बिल्स का पेमेंट करते हैं, 1 लाख से ज्यादा कैश का हमने ऑलरेडी बता दिया, और 10 लाख से ज्यादा अगर आप अदर मोड में यानी नेट बैंकिंग, यूपीआई या आरटीजीएस, एनएफटी अगर आप करते हैं, कोई भी मोड में अगर आप करते हैं, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो यहां पर रिपोर्टिंग कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इन सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है वो यहां पर आप जरूर दीजिए, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकती है। तो इन नोटिस से बचना है तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करें तो इन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इन सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे से आपको इनकम टैक्स रिपोर्ट में दिखाना जरूरी है, अदरवाइज आपको यहां पर नोटिस और यहां पर जो है आपकी स्क्रूटनी भी यहां पर हो सकती है। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हैं तो यहां पर जो रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है तो यहां पर वो यहां पर रिपोर्टिंग कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे। अगर यहां पर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अगर एक्सीड कर जाती है 30 लाख से ज्यादा, तो यहां पर आपकी जो रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, इनकम टैक्स नोटिस से अगर आपको बचना है तो ये सभी प्रॉपर्टी की डिटेल्स और सभी ट्रांजेक्शन जो है वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखाने जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में ये सभी डिटेल दिखा देते हैं तो यहां पर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी और नोटिस से आप बच सकते हैं। तो यहां पर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई सेल परचेज करते हैं 30 लाख से ज्यादा अगर करते हैं, चाहे आपने कैश में किया है या आपने यहां पर जो ऑनलाइन मोड पे या अदर मोड में किया है, तो भी यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जो है वो यहां पर दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में। अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और डिबेंचर में यहां पर निवेश किया है यानी इन्वेस्टमेंट किया है, कैश यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख या उससे ज्यादा कैश में किया है या फिर कोई अदर मोड में किया है, तो यहां पर जो इशूइंग कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, ट्रस्ट कंपनी है, वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर इन सभी में अगर निवेश करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये सभी डिटेल आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर जरूर दिखाइएगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके जरूर रखिएगा। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे इन जानकारी ये सभी की डिटेल यहां पर मांग सकता है। और अगर आपने ये डिटेल अगर इनकम टैक्स रिटर्न में प्रोवाइड नहीं करी है तो आपको यहां पर दिक्कत भी आ सकती है, आपकी स्क्रूटनी भी हो सकती है, आपका केस यहां पर जो है रीओपन या फिर यहां पर असेसमेंट के लिए भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी डिटेल यहां पर आपको दिखानी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने 6 पॉइंट पे, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहां पर अगर कोई बैंक है जो सेल करती है, बैंक है या ऑथराइज्ड डीलर है जो सेल करती है फॉरेन करेंसी, उन्हें यहां पर रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। अगर किसी को भी सेल करती है, कोई भी पर्सन को यहां पर सेल करती है फॉरेन करेंसी, तो वो सीधे सीधे रिपोर्ट कर देगी। अगर 10 लाख या उससे ज्यादा की यहां पर फॉरेन करेंसी यहां पर सेल करी है, तो ध्यान रखना है, अगर यहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इन सभी की डिटेल जो है फॉरेन करेंसी जो आपने परचेज करी है उसकी डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर दिखानी मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं दिखाते, 10 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन है, अगर ऐसा नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, आपका असेसमेंट और स्क्रूटनी भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 7th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपको रिसिप्ट होती है 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट, तो उस केस में यहां पर जो है सेक्शन 44AB के अंदर जो ऑडिटेड पर्सन है उन्हें यहां पर रिपोर्टिंग करनी है। अगर वो सेल करते हैं यहां पर गुड्स और सर्विस, चाहे कोई भी नेचर के क्यों ना हो, और उन्हें यहां पर रिसिप्ट होती है, कैश रिसिप्ट होती है 2 लाख से ज्यादा का, तो उस केस में यहां पर उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। तो ध्यान रखना है, एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाए तो आपने यहां पर जो ज्वेलरी खरीदी है 2 लाख से ज्यादा का, अगर आपने ज्वेलरी का या गोल्ड का पेमेंट किया है, कैश में किया है, तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। बिकॉज जो ज्वेलर्स हैं वो यहां पर सीधे सीधे रिपोर्ट किसको कर देगा, यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी को कर देगा। जो भी आपकी डिटेल है, आपका पैन कार्ड जो भी है, वो लेकर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कोई पेमेंट करते हैं तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाइएगा। आपने कोई ज्वेलरी, गोल्ड खरीदा या कोई अदर असेट्स, कोई भी नेचर ऑफ यहां पर गुड्स सर्विस ली है, तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी है। तो ये सभी हाई वैल्यू
ट्रांजैक्शन आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर ध्यान रखिएगा। 31 जुलाई 2022 से पहले अगर ये आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देते हैं तो कोई भी नोटिस ऐसे या कोई भी स्क्रूटनी यहां पर आपकी नहीं होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। उसी के साथ साथ जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उन पे ये लायबिलिटी है। ये सभी ट्रांजैक्शन जो है वो एसएफटी फॉर्म 61A के अंदर यहां पर दिखाएंगे। अगर वो ये नहीं दिखाते तो उनके लिए यहां पर पेनल्टी भी लगाई दी गई है। तो उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर बचना है, आपको नोटिसेस अवॉइड करनी है, पेनल्टीज अवॉइड करनी है, स्क्रूटनी अवॉइड करना है, तो यहां पर ये सभी ट्रांजैक्शन अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा क्रॉस करते हैं तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर उसे दिखाइएगा, अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।